तो मित्रों हम देखने वाले हैं आज कि जो हमारे पास होता है एक अंडरस्कोर अंडरस्कोर न्यू और अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट में क्या डिफरेंस होता है। तो इनिट जो होता है वो एक्चुअली वेरिएबल इनिशियलाइज करता है, जो न्यू होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। मोस्टली हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती और हम इसको नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। ठीक है, रेयरली इसका यूज आता है। मोस्टली जो इसका यूज आता है वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में होता है। जब हम चाहते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी क्लास के एक से ज़्यादा इंस्टेंस ना बना पाए तो उस केस में हम ये मेथड को वो यूज़ करते हैं, ओवरराइड करते हैं, ये कह सकते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं। एक क्लास बनाते हैं टेस्ट नाम से। ओके, तो इसमें जो हम अपना पहला डिफाइन करते हैं तो कर देते हैं, ऐसे करते हैं, सॉरी, न्यू हमने ऐसे बना दिया। ये एक्चुअली एक क्लास मेथड होता है तो उसमें CLS आता है और एक ऑब्जेक्ट ले लिया वैल्यू जो हम पास करेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं इन, सॉरी, इन न्यू। ठीक है, कि इसके अंदर है, पता चल जाएगा हमें कि कॉल हुआ है। ओके, तो इसमें हम एक चीज़ रखते हैं, अगर वैल्यू हमारी 0 से लेस आ रही है तो हम कह देंगे कि नेगेटिव है, हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे उसको। ठीक है, तो इफ वैल्यू इज लेस देन 0 देन, तो हम प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, वैल्यू इज नेगेटिव। ठीक है, चलो, और हम कर देते हैं रिटर्न। ठीक है, यानी कि रिटर्न करेगा नन इस समय। अगर जीरो नहीं है, ठीक है, यानी कि जीरो है या जीरो से बड़ी है, तो हम सिंपली रिटर्न करेंगे। ठीक है, इसमें सुपर ऑब्जेक्ट के थ्रू, सुपर जो हमारा फंक्शन है उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्लास इंस्टेंस पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसका तरीका होता है इसको यूज करने का। इन दी एंड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें ये करना होता है। ठीक है, यानी कि इसी क्लास का जो है हम इंस्टेंस क्रिएट कर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उसके लिए हमें ये सिंटैक्स देना होता है। चलिए, अब इसके साथ साथ हम बना लेते हैं एक अपना इननेट, सॉरी, यहाँ पर आएगा सेल्फ, क्योंकि ये इंस्टेंस मेथड होता है और यहाँ पर वैल्यू हम देंगे जो कि हम ऑब्जेक्ट बनाते समय देंगे, प्रिंट इन इननेट। ये इननेट के अंदर है, बस एक प्रिंट कर रहे हैं जिससे पता चल जाए क्या हो रहा है। सेल्फ वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक, तो वैल्यू हम इनिशियलाइज करते हैं, तो ये हमारा इनिशियलाइजर होता है इनिट। और न्यू होता है वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है। अगर हम नहीं देते हैं तो फिर भी बिहाइंड द सीन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है। ठीक है, हमने दिया है तो इसकी फंक्शनैलिटी एक तरह से मॉडिफाई कर दी, हमने ओवरराइड कर दी। चलिए, अब कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सिंपल से बनाते हैं एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 1, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया टेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं, इस ऑब्जेक्ट बनाया हमने। तो पहले आप देखो क्या हुआ। पहले ये हमारा अंडरस्कोर न्यू कॉल होता है, वो चेक करता है कि क्या हो रहा है। ठीक है, वो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट को, और फिर यानी कि ये अगर रिटर्न हो गया तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, क्योंकि अभी 10 था तो ये कंडीशन फॉल्स रही, इसलिए नन रिटर्न नहीं हुआ। प्रॉपर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, इनिट में हम कुछ रिटर्न नहीं करते। इनिट का रूल होता है, इनिट में हम रिटर्न नहीं कर सकते। इनिट में केवल इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू हमने दी थी 10 वो इनिशियलाइज हो गई। कैसे हो गई, अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो सिंपल प्रिंट कर सकता हूँ वो VJ1 वैल्यू मैं वैल्यू प्रिंट कर सकता हूँ। चलिए एक चीज़ और करते हैं, ऑब्जेक्ट 2 क्रिएट करते हैं, अगर उसकी वैल्यू दे देते हैं -2, ऐसा कुछ देते हैं। ठीक है, चलिए मैंने किया। अब क्या हुआ, ये चला। ठीक है, ये चला और यहाँ पर हमें रिटर्न हो गया नन, वैल्यू इज नेगेटिव। आप देख रहे हो इस केस में इनिट मेथड कॉल नहीं हुआ जैसे कि पहले हो रहा था। दिख रहा था आपको, इनिट
यहाँ पर कॉल हो रहा था इन इनिट। इसको भी प्रॉपर कैपिटल कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। चलिए, तो आप देख रहे हो कि इन इनिट कॉल नहीं हुआ इस केस में, क्योंकि यहाँ पे इसने रिटर्न नन कर दिया, इसलिए वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया गया। तो अगर मैं अभी देखूँ, ठीक है, प्रिंट टाइप देखता हूँ मैं पहले इसका कि ऑब्जेक्ट टू में मिला क्या है। जैसे कि हम देख रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं, हम कुछ नहीं दे रहे हैं, तो बाई डिफॉल्ट नन होता है रिटर्न। मैंने कहाँ पर रन किया इसको, इसको रन करता हूँ। तो आप देख रहे हो बाई डिफॉल्ट हमें नन टाइप मिल रहा है, ओबीजे टू, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा है। डबल इक्वल टू नन करेंगे तो ट्रू आएगा, यानी कि नन है। क्लियर। और क्योंकि ये नन है तो मैं इसमें डॉट वैल्यू तो कर ही नहीं सकता, तो ये एट्रीब्यूट एरर कर देगा। तुमने ये यूज देखा, ठीक है, तो ये हमने मतलब खुद ही एक बना लिया एक एग्जांपल, ठीक है। तो बेसिकली जो यूज किया जाता है ये सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आप डिजाइन पैटर्न पढ़ोगे तो सबसे बेसिकली जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो सिंगलटन डिजाइन पैटर्न होता है। ये क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न होता है एक्चुअली, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिंगलटन डिजाइन पैटर्न में ये यूज किया जाता है। किसे यूज किया जाता है? ये अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर न्यू डबल अंडरस्कोर, ठीक है, इसको ओवरराइड करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हम एक क्लास के एक भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। नॉर्मली हम जो क्लास बनाते हैं उसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, लेकिन हम इसमें इन्फोर्स करते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, तो बनाते हैं क्लास, एक हमने सिंगलटन क्लास बना ली, ठीक है। अब यहाँ पर हम न्यू डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये क्लास मेथड होता है तो सीएलएस जाएगा इसमें। आर्बिट्री आर्गुमेंट रख देते हैं, जो भी आना चाहे। आर्बिट्री कीवर्ड आर्गुमेंट रख देते हैं, KWARGS, ठीक है। चलिए, अब हम देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम यहाँ पर हम देखते हैं एट्रीब्यूट चेक करते हैं, ठीक है। एक हम एट्रीब्यूट बनाएंगे इंस्टेंस, ठीक है, अंडरस्कोर इंस्टेंस, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं कि इफ नॉट हैज टी आर है, सॉरी, हैज ATT आर, मतलब अगर एट्रीब्यूट है इसमें, ठीक है, तो अगर एट्रीब्यूट, सॉरी, हैज ATTR क्या करता है, एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, जरा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको भी। तो सपोज करो OBJ है मेरे पास, ठीक है, OBJ 1 है एक्चुअली, ठीक है, इसके अंदर एट्रीब्यूट है, ठीक है, वैल्यू, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको चेक कर सकते हैं कि एच ATTR, ठीक है, OBJ और VALUE वैल्यू, OBJ 1, सॉरी मैं बार बार मिस्टेक कर रहा हूँ। तो इसको भी देना होगा डबल कोट्स के अंदर, हाँ। तो ये चेक करता है कि इसके अंदर क्या वैल्यू नाम का कोई एट्रीब्यूट बना हुआ है, ठीक है। अगर वैल्यू 1 मैं देता हूँ तो ये फॉल्स आएगा, ठीक है। तो जो वेरिएबल, मतलब एक तरह से जो एट्रीब्यूट बना हुआ है, सपोज ये क्योंकि अपने CLS के मतलब क्लास मेथड, ये आपका इनिट भी जा रहा है, तो अपने तो वो सेल्फ डॉट वैल्यू बना दिया है, ठीक है। तो अगर वैल्यू बना हुआ है तो वो आपको यहाँ ट्रू और फॉल्स दे देगा, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, ठीक है। अगर एट्रीब्यूट किसके अंदर, इस क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर क्लास दिया था, तो हम क्लास को, CLS क्या करते हैं, क्लास को पॉइंट करता है, सेल्फ क्या करता है, इंस्टेंस को पॉइंट करता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर CLS दिया क्योंकि क्लास मेथड है। ओके, हम क्लास मेथड में अब हम चेक कर लेते हैं एक एट्रीब्यूट जो हम बनाएंगे, अंडरस्कोर INSTANC, नॉर्मली ये एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये इंस्टेंस नाम से बना देते हैं, अदरवाइज आप कोई वो अपना नाम ले सकते हो, ठीक है। तो हमने ये बनाया, ठीक है, ठीक है। अगर ये इंस्टेंस बना होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। हमने इसको कर दिया ट्रू, कर दिया रिवर्स, ठीक है। तो केस क्या बनता है, अगर इंस्टेंस नहीं बना है, क्लियर, बना होता तो ट्रू हो जाता,
ट्रू को रिवर्स फॉल्स कर देता। लेकिन अगर ये नहीं बना है, अगर सॉरी अगर ये बना है तो क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा और फॉल्स को रिवर्स हो जाएगा ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये इंस्टेंस नहीं बना हुआ है तो क्या करना है। ओके, तो नहीं बना है तो बनाते हैं हमसे। ठीक है, क्लास मेथड के अंदर अंडरस्कोर इंस्टेंस ऐड कर देते हैं। क्लास मेथड नहीं बोलेंगे हम, क्लास के अंदर बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली क्लास के अंदर सीएलएस किसे पॉइंट कर रहे हैं, क्लास को पॉइंट कर रहे हैं। तो उस क्लास के अंदर हम एक इंस्टेंस एट्रीब्यूट बनाते हैं और फिर वही अपना जो हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर न्यू में होता है, सुपर फंक्शन की हेल्प से, जो बिल्ट इन फंक्शन है हमारा, उसमें हम ये जो भी वैल्यूज हमारी पास कर देते हैं। ठीक है, हम क्या आ रहा है, क्लास को पॉइंट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट्स जो भी हमारे, ये जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं हमने दे दिए इसको। ठीक है, ताकि इनिशियलाइज किया जाए तो ये सारे उसको मिल जाए। ठीक है, ये हम कर देंगे रिटर्न, बन गया। ठीक है, तो हम इसे कर देते हैं, सॉरी, रिटर्न cls अंडरस्कोर इंस्टेंस। क्लियर, तो ये क्लास हमने बनाई। चलिए, तो इसको अब इसे रन करके देखते हैं। अच्छा, अब हमने एक चीज और यहाँ पर की है, हम इनिट नहीं बनाते हैं, ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट वन। ठीक है, सिंगलटन, और मैंने बना दिया एक, इसमें कुछ वैल्यू देना चाहे तो दे सकते हैं, अदरवाइज ना देंगे नहीं देंगे तो फिर भी चलेगा। ठीक है, तो सिंगलटन एक ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, चलो इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम अपना खुद का इंस्टेंस बना देते हैं, वो सॉरी एक प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वन और वैल्यू ऐड कर देते हैं। ठीक है, वी ए एल यू वैल्यू इज इक्वल टू, क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। प्रिंट करूंगा मैं तो वैल्यू मिल रही है मैं। ठीक है, एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट टू सिंगलटन। ठीक है, अब देखो मैं करता हूँ प्रिंट ऑब्जेक्ट टू, और देखो होता क्या है, अगर ये नॉर्मल कोई हमारा क्लास होता है, सिंगलटन नहीं होता, तो क्या होता, तो यहाँ पर ही एरर आ जाता, क्योंकि आप देख रहे हो कि मैंने ऑब्जेक्ट जस्ट अभी बनाया और उसमें वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ मिल रही है मुझे, क्योंकि क्योंकि ये क्या करता है, एक बार में एक ही ऑब्जेक्ट बनाता है। अभी जो हमें बना हुआ दिख रहा है वो दोनों ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक ही ऑब्जेक्ट, मेमोरी में जो उनको एड्रेस मिला है वो दोनों को सेम है, तो दोनों एक ही वेरिएबल के नेम अलग है। ठीक है, लेकिन वो रेफर सेम ही ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं। कैसे देख सकते हैं, आईडी होता है हमारे पास, पाइथन में होता है आईडी, मेमोरी एड्रेस देख सकते हैं एक तरह से। ठीक है, तो ओबीजे वन का एड्रेस देखते हैं और आईडी से जाते हैं ओबीजे टू का एड्रेस देखते हैं। तो आप देख रहे हो कि दोनों का एड्रेस सेम है, इसलिए क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये दोनों का मेमोरी एड्रेस शेयर है। तो कुछ नया नहीं बना एक्चुअली, बस एक रेफरेंस वेरिएबल बन गया, वो भी सेम ही चीज को रेफर कर रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ हम चेक करते हैं, अगर एट्रीब्यूट नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक तरह से यहाँ पर एक एक प्रॉपर्टी ऐड कर दी। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है वो, ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐड कर दी और ये किससे पॉइंट कर रही है, उस मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रही है। ठीक है, आईडी, तो अगर इसे देखें तो आपको देख लो सेम मिल रहा है। तो होता है क्या, अगर ऑब्जेक्ट बना है
ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं बना है तो बना दो, ठीक है, बना के कर दो उसे रिटर्न। और नहीं बना है तो वो, सॉरी, अगर ऑलरेडी बना हुआ है तो वो पहले वाला कर दो, यानी कि ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ऑलरेडी बना हुआ है इंस्टेंस वाला, तो ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो पुराना है वही क्लास, क्योंकि क्लास जो मेथड क्लास के जो होते हैं ना स्टैटिक वेरिएबल, वो क्या होता है, शेयर्ड रहते हैं, ठीक है, सभी के साथ। तो अभी जो देख रहा है आपको, ये एक्चुअली तरह से हमारा ये जो है क्लास वेरिएबल है एक तरह से, ठीक है। तो अगर आप देखो क्लास वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल्स आर सेम इन पाइथन, ठीक है। वो कंफ्यूजन होता है थोड़ा सा लोगों को, बट क्लास वेरिएबल इन पाइथन आर सेम। देखते हैं क्या है। क्लास और स्टैटिक वेरिएबल जैसे आप देख रहे हो दोनों सेम होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा है क्लास और स्टैटिक वेरिएबल बातें की है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर अगर वेरिएबल नहीं बनाया तो बना दिया जाता है, और उसे कहाँ स्टोर किया जाता है, उसका रेफरेंस अंडरस्कोर इंस्टेंस में। यहाँ आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, ठीक है। और अगर वो ऑलरेडी बना हुआ है तो वही रेफरेंस शेयर कर दिया जाता है। इसलिए हमने जब ऑब्जेक्ट टू बनाया तो हमें वही मेमोरी एड्रेस मिला, और ऑब्जेक्ट टू भी सेम ही मेमोरी एड्रेस को रेफर कर रहा है। तो ये सिंगलटन का बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि यहाँ पर अंडरस्कोर न्यू का क्या यूज़ है। बेसिकली ये सिंगलटन ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ही यूज़ होता है, रेयरली ही यूज़ किया जाता है अंडरस्कोर अंडरस्कोर न्यू, ठीक है। इनिट तो हमें पता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही।